Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will discuss the topic satellite communication in information and communication technology. इलेक्ट्रॉनिक्स में ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट कहा जाता है, बट यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी कि सैटेलाइट क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली अगर आप सैटेलाइट को एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो सैटेलाइट आपका दो टाइप का होता है, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट की अगर बात करें तो आपको ये पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के राउंड में मून आपका चक्कर लगा रहा होता है, इसको हम एक नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। यानी किसी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट काम कैसे करता है इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे कि सपोज जैसे आप ये देख रहे हैं, सैटेलाइट हमारा बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीफोन ट्रैफिक्स में, टीवी सिग्नल्स में बहुत जगहों पर यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली इसका मेन वर्किंग कैसे होता है, ये हमारा अर्थ स्टेशन है। अर्थ स्टेशन से हम सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट पर। सैटेलाइट पर सिग्नल आपका एम्पलीफाई होता है, मॉडिफाई होता है अगर वो एक्टिव सैटेलाइट है, और उसके पास से ये जो आपका ट्रांसपॉन्डर है, जिसको बेसिकली ट्रांसपॉन्डर भी बोलते हैं, ये आपका वही सिग्नल वापस से भेजता है दूसरे अर्थ स्टेशन पर। यानी अगर हमें अर्थ स्टेशन पे ही बहुत दूर के डिस्टेंस पर कम्युनिकेट करना है तो हम थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टू स्टेशन ऑन अ अर्थ वांट टू कम्युनिकेट थ्रू रेडियो ब्रॉडकास्ट बट आर टू फार अवे टू यूज कन्वेंशनल मीन्स, देन वी यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। द टू स्टेशन कैन यूज अ सैटेलाइट स्टेशन एज अ रिले स्टेशन फॉर देयर कम्युनिकेशन। वन स्टेशन सेंड्स अ ट्रांसमिशन टू सैटेलाइट, दिस इज कॉल्ड अपलिंक। द सैटेलाइट ट्रांसपोंडर कन्वर्ट द सिग्नल and send it down to the second earth station. The frequency is called downlink frequency. तो होपफुली आपको एक बेसिक वर्किंग समझ में आ गई होगी कि एक सैटेलाइट किस तरीके से काम करता है। हम अर्थ स्टेशन से सिग्नल को भेजते हैं, दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ ट्रांसपॉन्डर, और ट्रांसपॉन्डर फिर वो सिग्नल आपका अर्थ के दूसरे कोने पर भेजता है। तो दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट वर्किंग। बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ऑर्बिट के अराउंड हमारा एक तरीके से चक्कर काट रहा है। जैसे ये जो ट्रांसपॉन्डर होता है ये रिवॉल्व हो रहा है, यानी अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा होता है। आपसे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करूंगी, LEO MEO। तो बेसिकली और जिस ऑर्बिट के अराउंड ये चक्कर काट रहा होता है, अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन में काट रहा है तो दैट विल कॉल इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट। अगर ये इंक्लाइंड की साइड से काट रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड ऑर्बिट सैटेलाइट, और अगर पोलर डायरेक्शन में काट रहा है तो दैट इज कॉल्ड पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। तो ये बेसिकली आपको तीन डिफरेंट टाइप के सिनेरियो दिखाए गए हैं। तो बेसिकली जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली केपलर लॉ फॉलो करता है। केपलर ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे, आपको एक आइडिया होना चाहिए, ये बेसिकली क्लास 12th की चीज़ें हैं। तो ये आपका जो केपलर का फर्स्ट लॉ है, ये कहता है कि जो आपका सैटेलाइट है वो बेसिकली इलिप्स का शेप फॉलो करता है। अगर वो किसी अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है तो वो क्या करता है, बेसिकली आपका एक इलिप्स का शेप फॉर्म करता है। और इलिप्स में आपको पता है कि 2 फोकस पॉइंट होते हैं, तो उसके एक फोकस पर हम ये मानते हैं कि अर्थ है। अगर हमने मान के चला है कि 2 ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो बेसिकली जो ये अर्थ होगा वो आपका एक इलिप्स के शेप लेने वाले इस ऑब्जेक्ट के फोकस पॉइंट पर होगा। द पाथ फॉलोड बाय अ सैटेलाइट, इन आर केस वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द प्राइमरी अ प्लैनेट। इन आर केस जैसे हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो प्लैनेट लिया हुआ है, विल बी एन इलिप्स। प्लैनेट मूव्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। बेसिकली आपका केपलर का फर्स्ट लॉ हो गया। केपलर सेकंड लॉ स्टेट्स दैट अ प्लैनेट मूव्स ऑन इट्स इलिप्स सो दैट द लाइन बिटवीन इट एंड द सन प्लेस्ड एट अ फोकस स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। यानी आप यहाँ से कोई भी एरिया इस इलिप्स के शेप में अगर हम कोई भी एरिया की बात करें तो कोई भी 2 एरिया आपका सेम रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर सेम टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कोई एरिया इसी 1 आवर पर लें और ये एरिया भी लें तो ये कोई भी 2 एरिया आपका सेम रहेगा। केपलर का थर्ड लॉ बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जो टाइम पीरियड है बेसिकली स्क्वायर का आपका क्या है कि ई क्यूब, यानी जो उसके डिस्टेंस का क्यूब है। इसको इस तरीके से पूछ सकता है कि जो आपका टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो यू विल से 3/2, क्योंकि ये जो यहाँ पर स्क्वायर है अगर आपके प्रोपोर्शनल के इस साइड जाएगा तो वो आपका 3/2 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये केपलर्स के 3 लॉ हैं जिस पर आपका सैटेलाइट वर्क करता है।
और सैटेलाइट को सर्विस जो होती है वो हम इसने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्पेस सेगमेंट यानी स्पेस सेगमेंट का मतलब है जो स्पेस में काम हो रहा है, एंड द ग्राउंड सेगमेंट यानी अर्थ स्टेशन। तो स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड अ लॉन्च मैकेनिज्म एंड द ग्राउंड सेगमेंट कॉम्प्राइजेस द अर्थ स्टेशन एंड नेटवर्क कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर सिस्टम। सो सैटेलाइट ऑर्बिट, जो कि मैं अभी आपसे बता रही थी कि सैटेलाइट की अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं, अर्थ के अराउंड कोई भी अगर आपका सैटेलाइट एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है, द पाथ इन विच सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिट पाथ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट इज कॉल्ड ऑर्बिट रेडियस। एंड ऑर्बिट कैरेक्टराइज्ड बाय टू एट्रीब्यूट्स, एल्टीट्यूड एंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, तो ये देखिए ये आपका इंक्लाइंड वे में है कि इक्वेटोरियल प्लेन पर है, ये होता है। अगर हम एल्टीट्यूड में बात करते हैं तो फिर अगेन आपकी तीन टाइप आ जाते हैं, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एंड हाई एसेंट्रिक ऑर्बिट सैटेलाइट। अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो ये सबसे नियर बाई आपका अर्थ की नियर बाई डिस्टेंस में होता है। बेसिकली ये आपका 500 टू 1500 किलोमीटर हम कह सकते हैं और 90 मिनट या 15 मिनट तक के रेंज में आता है। ये अगर हम लियो ऑर्बिट की बात करते हैं तो बेसिकली ये वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट फ़ोन कॉल्स को कवर करने के लिए यूज़ होता है और इसका जो कवरिंग पार्ट होता है वो लेस होता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है, तो ये हर 15 टू 20 मिनट पर विजिबल होता है। नेक्स्ट आता है आपका मिड अर्थ ऑर्बिट। मिड अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो ये बेसिकली 5000 टू 10,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है और ये 24 सैटेलाइट को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो आपका पूरा इंटायर अर्थ को कवर कर लेता है, बट इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, यानी 2 to 4 आवर तक होता है और मैक्सिमम 8 आवर्स तक भी जाता है। मिड अर्थ और सैटेलाइट जो है आपका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ विजिबिलिटी रखता है एंड वाइडर फुटप्रिंट्स रखता है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें पूरा अर्थ को कवर करना है तो हमें लियो के कंपेरेटिवली में कम सैटेलाइट्स लगते हैं। आपको ये डायग्राम क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर एलईओ, एमईओ एंड यहाँ पर आपको जियो, तीन ऑर्बिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आपका आता है जियो। जियो इज बेसिकली जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। फॉर ब्रॉडकास्टिंग जियो इज चूजन एज अ हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर एंड रोटेट एट द सेम एंगुलर स्पीड एज अ अर्थ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे जियो के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये अगर अर्थ है और अर्थ के किनारे किनारे अगर कोई सैटेलाइट अगर आपका जियो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो वो उसी स्पीड से काटेगा जिस स्पीड से आपकी अर्थ चक्कर काट रही होती है। तो अर्थ रोटेट कर रही होती है, ये बात आपको पता है। तो अर्थ जिस स्पीड से रोटेट कर रही होती है उसी स्पीड से आपका वो सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा होता है। तो इस केस में अगर हम रिलेटिव स्पीड देख रहे होते हैं तो वो 0 होती है। सैटेलाइट इन दिस रिमेनिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ड्यू टू दिस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर आइडियल चूज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल। तो बेसिकली इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। अ जियो सैटेलाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ गिव इट अ लार्ज कवरेज एरिया ऑलमोस्ट द 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये बेसिकली आपकी तीन टाइप के ऑर्बिट्स हो गए, लियो, मियो एंड जियो। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स कवर 1/3 ऑफ द अर्थ, सो 3 सैटेलाइट आर सफिशिएंट टू कवर द एंटायर अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जियोसिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आगे मैं कवर करूंगी इस चीज़ को। In low Earth orbit, satellite moves so fast due to this receiver on the Earth fail to carry out navigational accurately। तो जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है उसमें बहुत तेजी से आपका सैटेलाइट मूव कर रहा होता है। एंड फॉर जीपीएस सैटेलाइट एटॉमिक क्लॉक एंड एंटीना 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके बारे में मैं फिर आगे बात करूंगी। तो मेजर प्रॉब्लम जो आपकी सैटेलाइट में आती है वो आपकी पोजिशनिंग होती है, यानी ऑर्बिट में पोजिशन करना, स्टेबिलिटी की, पावर की, कम्युनिकेशन की एंड हार्श एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आती है। अगर हम उसकी सर्विसेज की बात करते हैं तो आपकी बेसिकली 3 टाइप के सर्विसेज होते हैं, फिक्स सर्विस सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सर्विस सैटेलाइट एंड अ मोबाइल सर्विस सैटेलाइट। फिक्स सर्विस सैटेलाइट का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट सर्विस सैटेलाइट का मतलब है जैसे टेलीविजन वगैरह में होता है कि आप इसमें डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, यानी आपने एक जगह से मतलब आपने अर्थ से सिग्नल भेजा और वो बहुत जगहों पर पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। और आप अर्थ से ट्रांसपॉन्डर पर सिग्नल भेज रहे हैं और वापस से वो किसी एक जगह पर आ रहा है, दैट इज फिक्स सर्विस सैटेलाइट। मोबाइल सर्विस सैटेलाइट में भी कि आप मूवेबल फॉर्म में आप डेटा को भेज रहे हैं, जैसे आपके सैटेलाइट फोन्स होते हैं, सैटेलाइट फोन मूव कर रहे होते हैं। अगर हम एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट की बात करते हैं तो अगर आपको डायग्राम पहला वाला याद हो कि अर्थ स्टेशन से हम ट्रांसपॉन्डर पे अपना सिग्नल भेजते हैं तो वो जो सिग्नल होता है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, उसको रीट्रांसमिट करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद हम बेसिकली रीट्रांसमिट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव सैटेलाइट। और जो पैसिव सैटेलाइट होता है वो वहाँ पर बेसिकली एम्पलीफाई नहीं करता है, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है और स्कैटर कर देता है
है आपके दूसरे अर्थ स्टेशन को, दैट इज कॉल्ड पैसिव सैटेलाइट. सो एन एक्टिव सैटेलाइट इज वन विच हैज अ ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट सच एज अ ट्रांसपोर्टर, अ डिवाइस विच रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम अर्थ, एम्पलीफाई इट एंड रीट्रांसमिट द सेम सिग्नल बैक टू अर्थ. ठीक है, बट पैसिव सैटेलाइट में ऐसा नहीं है. पैसिव सैटेलाइट मेरली रिफ्लेक्ट और स्कैटर इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द अर्थ, अ पोर्शन ऑफ द रेडिएशन बीइंग रिफ्लेक्टेड और scattered big in the direction of the earth. In a passive satellite, the transmitter of the ground station requires large power and the receiver station receives a fraction of that power and then it amplified by the active electronics means. तो यहाँ पर क्या है कि आपका ट्रांसपॉन्डर के साथ ही आपका एम्पलीफाई हो जाता है ऊपर, जबकि पैसिव सैटेलाइट में नहीं है ऐसा. तो पैसिव सैटेलाइट अब कंपेरेटिवली कम यूज होता है, आपके सारे सैटेलाइट एक्टिव सैटेलाइट ही होते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट जहाँ आपका डिफरेंस है कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है. अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा. जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है और आपका अर्थ भी एक्चुअली रोटेट कर रहा है. तो कंपेरेटिवली जो ये आपका सैटेलाइट है अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी स्पीड निकालेंगे तो 0 होगी. बहुत बेसिक क्वेश्चन है सैटेलाइट का जो बन सकता है, जबकि जियोसिंक्रोनस में ऐसा नहीं है. तो सो द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मीन सोलर टाइम. तो अ सैटेलाइट विद अ सर्कुलर ऑर्बिट पीरियड ऑफ वन साइड रिले अप्रोक्सीमेटली 24 आवर इज कॉल्ड एज अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट एंड हैज अ ऑर्बिट रेडियस ऑफ 42,000. सो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड विद द इक्वेटर. द ऑर्बिट इज एन इंक्लाइंड ऑर्बिट, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है वो आपका इंक्लाइंड होता है. And when the angle between the orbit and the equator decreases, the magnitude of the oscillation becomes smaller. तो ये आपकी बेसिकली दो टाइप के सैटेलाइट हो गए हैं. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया है. When the orbit entirely lies over the equator, the satellite remains stationary in the relations of Earth surface. That is called geostationary satellite. ये आपके कुछ बैंड हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. इनकी अपलिंग एंड डाउनलिंग फ्रीक्वेंसी. यूएचएफ जो होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, उसको मिलिट्री में यूज करते हैं. सी बैंड को कमर्शियल लेवल में यूज करते हैं. एक्स बैंड भी बेसिकली मिलिट्री लेवल पे यूज होता है. तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. कू बैंड, के बैंड और इसकी डाउनलिंक और फ्रीक्वेंसी जो आपकी बैंड्स होते हैं इनका रेंज कितना होता है. तो ये याद रखिएगा कि इसकी यूनिट गीगा हर्ट्स है, तो गीगा हर्ट्स में ही आपको ये चीजें याद रखनी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो इंडिया में जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च हुई है और लेटेस्ट करंट अफेयर से जो रिलेटेड आपकी चीजें हैं सैटेलाइट से रिलेटेड वो बात करूंगी. और जो ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में बात करूंगी, लाइक जीपीएस और अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन से आपके नेविगेशन की सैटेलाइट यूज होते हैं. लाइक रशियन में आपका ग्लोनॉस यूज होता है, चाइना में कंपास यूज होता है. उसके बारे में हम बात करेंगे. और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा. थैंक यू.